जिम्मेदारियां लेना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले ना ही मेरा बात पर विश्वास करते हैं और ना ही जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँ? तो दोस्त, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप पर विश्वास क्यों करें? आपने किया क्या है कि वो अपना जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दें? अगर जिम्मेदारी उठाना है तो सबसे पहले वो प्रूफ करना पड़ता है, वो साबित करके दिखाना पड़ता है कि अगला जो हमसे अपेक्षा कर रहा है उसके लायक मैं हूँ या मैं वैसा कर सकता हूँ। अब आप ये मत सोचिए कि जब अगला आपको करने नहीं देगा तब प्रूफ कैसे कीजिएगा। तो दोस्त, मैं आपको एक रियल घटना बताता हूँ कि कैसे प्रूफ करना है। आप ध्यान से इस घटना को सुनिएगा और समझिएगा। एक छोटा लड़का जिसका उम्र लगभग 10 से 11 साल था, उसका पर डे का एक नियम था कि सुबह उठ करके फ्रेश होकर के अपने पिताजी के दुकान पर जाता था और दुकान खोल करके पिताजी को दुकान पर बैठा करके वो स्कूल जाता था। स्कूल जा करके स्कूल से जब वापस आता था तो ट्यूशन करके फिर वापस पिताजी के दुकान पर आता था और पिताजी के साथ दुकान में हाथ बंटवाता था। शाम के समय दुकान बंद करवा करके जाता था और ये सिलसिला लगभग 6 साल चला। उसके बाद उनके पिताजी को ये भरोसा हो जाता है कि अब ये दुकान की जिम्मेदारी उठाने लायक हो गया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समय के साथ उसका मेहनत और दुकान के प्रति दिलचस्पी बढ़ते जा रहा था। इसी कारण पिताजी ने धीरे धीरे करके उनके ऊपर जिम्मेदारियां देना स्टार्ट कर दिया। और जो छोटा लड़का जो कभी पिताजी के साथ दुकान पर हाथ बंटवाने आया करता था, अब वही लड़का पिछले 8-10 साल से उस दुकान को अकेले संभाल रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि उस दुकान के साथ साथ अपना पढ़ाई को भी आगे जारी रखा और आज वो लड़का ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है। दूसरी बात, जो एक फुटपाथ से शुरू हुआ था दुकान, आज वो एक होलसेलर के रूप में वर्क कर रहा है। इसका वजह सिर्फ एक ही है, उस लड़के का मेहनत जो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 11-12 बजे तक का था। उस लड़के का एक छोटा भाई भी है। अगर वो अब चाहे कि इस दुकान का जिम्मेदारियां संभाल लूं तो उसको अब क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उस छोटे भाई को भी पता है कि भैया का सपना यहीं तक नहीं बल्कि और आगे कुछ करने का है। अगर वो लड़का अपने छोटे भाई के कहने पर उस दुकान को दे देता है तो आपको क्या लगता है कि वो छोटे भाई कितना दिन संभाल पाएगा? हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा दिन संभाल पाएगा। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसको हर दिन उस दुकान के प्रति अपने स्तर से जिम्मेदारियां को उठाना पड़ेगा, उसमें दिलचस्पी दिखाना पड़ेगा। और एक कथा कथित बात नहीं है, बल्कि हमने भी अपने जीवन में लगभग कितने बार उतारा है। एक लड़का है जिसका नाम सुमित है, उसे मैं लगभग 10 साल से जान रहा हूँ, जिसके दादाजी का एक दुकान है, अब उसके पिताजी चला रहे हैं। सुमित अपने पिताजी से हमेशा कहता है कि पिताजी आप इस दुकान का जिम्मेदारियां हमारे ऊपर दे दीजिए, लेकिन उसके पिताजी मानते नहीं हैं। एक बार की बात है कि जब सुमित अपने पिताजी से यही बात बोल रहा था तब हम वहीं पर थे। सुमित बोला, पापा अब दुकान हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप घर संभालिए और दुकान का काम हम संभालते हैं। तब उसके पिताजी बोले कि बेटा, जब मैं छोटा से बड़ा हुआ ना, तो उसके बाद आपके दादाजी से हमें चाबी मांगना नहीं पड़ा कि आप दुकान हमारे ऊपर दे दीजिए, बल्कि उनके ना रहने के बाद भी हम दुकान को धीरे धीरे संभालना स्टार्ट किए। तब जा करके उन्हें विश्वास हुआ कि मेरा बेटा अब इस दुकान को संभाल सकता है। उसके बाद हमें वो चाबी दिए। तो बेटा, अगर तुम्हें भी इस दुकान का जिम्मेदारी उठाना है और इसका चाबी चाहिए तो तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस दुकान को अकेले ही संभाल सकता हूँ, इसका जिम्मेदारियाँ मैं अकेले ही उठा सकता हूँ। उसके लायक तुम्हें बनना होगा। जिस दिन तुम उस लायक बन जाओगे, जिस दिन तुम संभालने लगोगे, उस दिन हम खुद ही तुम्हारे हाथ में ले जाकर के चाबी दे देंगे। और ये जितना बात हो रहा था तब तक हम वहीं बैठे थे और इस पूरे बात को हम सुन रहे थे। जो बात सुमित के पिता ने सुमित को बताया था, उस बात पर हमें भरोसा नहीं था, क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने उस बात को रखा, अपने जीवन में अमल करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें देखना था कि इस बात में कितना हकीकत है, कितना सत्य है। तो उस बात को मैंने 2 महीना अपने ऊपर लागू किया और उसे हकीकत में होते हुए देखा है। मैं उसे हकीकत में बदलते हुए कैसे देखा? मैं जहाँ काम कर रहा था वहाँ 2 महीना लगभग काम किया था। मेरा काम में इतना ईमानदारी या जो भी था, उसके बाद हमारे साथ लगभग 3 सेल्समैन हमें दिया गया और उसके बाद हमें बताया गया कि विशाल, अब तुम इन तीनों सेल्समैन के साथ काम करोगे और तुम्हारा काम अब वो नहीं बल्कि तुम्हारा काम
जो दुकान के प्रति जिम्मेदारियाँ होता है, लेन देन, कहाँ से क्या सामान लाना है, कहाँ भेजना है, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, ये सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तब जा कर के हमें उस बात पर भरोसा हुआ। और ये बात सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमने हर जगह, हर प्रोफेशन में इसका इस्तेमाल किया और इसका परिणाम हमें वही मिला जो हम इसको समझ रहे थे या जिस चाहत से उसमें हम काम कर रहे थे। तब से लेकर के आज तक मुझे जहाँ का भी जिम्मेदारियाँ उठाने का मन करता है तो सबसे पहले मैं खुद को प्रूफ करता हूँ। जिम्मेदारियाँ किसी भी तरीका का होता है, घर का होता है, परिवार का होता है, कामकाज का होता है, सोसाइटी का होता है या समाज का। उसके लिए मैं खुद को प्रूफ करता हूँ कि हम इसके लायक हैं या ना भी हैं। इसलिए दोस्त, खुद को प्रूफ करो और उन सभी का दिल जीतो, उन सभी का भरोसा जीतो जिससे आप कुछ पाना चाहते हो या जिनसे जिम्मेदारियां लेना चाहते हो। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप मुझे बताओ कि आपके पास एक 50 किलो का वजनदार सामान होता है जो बहुत ही नाजुक है और आपके सामने सिर्फ 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति जो बहुत ही दुबला पतला कमजोर हमारे जैसा, और दूसरा व्यक्ति जो बहुत हट्टा खट्टा ताकतवर फुर्तीला और तंदुरुस्त है। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों में से अगर आपको चुनने का मौका मिले तो आप किसको चुनोगे? आप वो 50 किलो का जो नाजुक सामान है किसको दोगे? जाहिर सी बात है, आप उसी इंसान को चुनोगे जो ताकतवर है, हष्ट पुष्ट है। तो इस बात को खुद पर लागू करके देखो कि अगर आप उस जिम्मेदारी का भार उठाने लायक नहीं होंगे तो कोई इंसान आपको क्यों देगा? क्योंकि जो उस जिम्मेदारी का भार उठाया है उसको पता है कि इसका भार कितना है। इसलिए दोस्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि खुद को प्रूफ करो और जिम्मेदार बनो, क्योंकि जिम्मेदारियां मांगी नहीं जाती, बल्कि जिम्मेदारियां उठाने लायक बन जाओ, वो खुद ही आपको मिल जाएगी। चाहे वो किसी भी तरीका का जिम्मेदारियां हो सकता है, घर का, परिवार का, सोसाइटी का, देश का, समाज का, जिसका भी हो, वो अवश्य मिल जाएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिम्मेदारियां रुई के थैले की समान होती है, देखोगे तो बहुत भारी ही दिखेगी, लेकिन उठा लोगे तो बहुत हल्का हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।